का दावा है कि वो आसानी से संसद भवन की वेबसाइट के सर्वर के सिक्योरिटी फीचर को तोड़ सकते हैं और सारी जानकारियां भी चुरा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पे साइबर अटैक्स के बारे में। भारत की जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं जो हैक होती हैं वो कैसे हैक होती हैं, क्या हमारी वेबसाइट्स की सिक्योरिटी इतनी वीक है कि कोई भी दूसरे देश का हैकर या हमारे ही देश का कोई साइबर क्रिमिनल संसद की वेबसाइट, गवर्नमेंट किसी हॉस्पिटल की वेबसाइट, किसी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की वेबसाइट को हैक कर देता है और उसके बाद वहाँ पर डिफेसमेंट वाला पेज लगा देता है कि आपकी सिक्योरिटी वीक है, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, आम हैं। आए दिन ऐसी न्यूज़ आती रहती है न्यूज़ में कि गवर्नमेंट की ये वाली वेबसाइट किसी पाकिस्तान के हैकर ने हैक कर दी, बांग्लादेश के हैकर ने हैक कर दी, श्रीलंका के हैकर ने हैक कर दी, रशियन हैकर्स, और वो तो हैकर्स तो कहीं के भी हो सकते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स का कोई धर्म, कोई जाति कुछ नहीं होता। उनका सिर्फ एक मतलब होता है फ़ायदा उठाना, लोगों को नुकसान पहुंचाना। जबकि जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं उनका ये काम होता है लोगों को बचाना, उनकी सिक्योरिटी को और अच्छा करना। तो इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट क्यों हैक होती है, ये सवाल उठता है। इतना आसान नहीं होता है वेबसाइट्स को हैक करना। अब हम ये समझेंगे कि कौन सी वेबसाइट्स हम हैक कर सकते हैं और कौन सी वेबसाइट्स हमें हैक करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है या कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है। इसके बीच में हम पहले फ़र्क समझेंगे, उसके बाद हम इंडियन वेबसाइट्स की थोड़ी सी डीप बातें करेंगे। देखिए, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज़ या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वेबसाइट गूगल के ब्लॉगर पर बनी हुई है, ब्लॉग स्पॉट की वेबसाइट है, तो उसकी सिक्योरिटी की सारी देख रेख गूगल करता है और उस वेबसाइट को कस्टमाइज करने का ज़्यादा ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। PHP फाइल्स, इन सब चीज़ों को आप ज़्यादातर मॉडिफाई नहीं कर सकते। सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन आप खुद नहीं कर सकते क्योंकि वो सब गूगल संभालता है। तो कहीं ना कहीं उसकी सिक्योरिटी का ध्यान गूगल के हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स जो कर रहे हैं और वहाँ के जो इथिकल हैकर्स हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसे में आप पर कुछ सिक्योरिटी का जिम्मा नहीं आता, वो लोग सब देखते हैं। वो लोग वल्नरेबिलिटी नहीं छोड़ते क्योंकि वहाँ पर एक आदमी तो है नहीं, वहाँ पर हज़ारों लाखों दिमाग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे हुए हैं वहाँ। तो इसमें सिक्योरिटी रिस्क कम हो जाता है। इसलिए ब्लॉग स्पॉट की जो वेबसाइट होती है, अब कई लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि अरे उनसे ब्लॉगर की वेबसाइट हैक नहीं हुई तो वो एक हैकर नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। और किसी को हैक करना मतलब उसको नुकसान पहुंचाना नहीं, उसको बचाना। हम यहाँ हैं, हम लोगों को बचाने हैं, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। अब कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिसकी पूरी स्क्रिप्ट, PHP कोडिंग, सब चीज़ मैनुअली एक प्रोग्रामर करता है। ये वर्डप्रेस वगैरह इन सब चीज़ों से अलग होती है। इसको हैक किया जा सकता है क्योंकि इसमें जो मैनुअली कोडिंग जो करते हैं वो इतने हाईली क्वालिफाइड प्रोग्रामर्स नहीं भी हो सकते क्योंकि वो गूगल में काम नहीं करते। तो जाहिर सी बात है वो अपने घर में सीखे हुए होंगे या कुछ ऐसा हुआ, तो इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होंगे। वहाँ पर वो कोड में कुछ वल्नरेबिलिटी छोड़ देंगे, उस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा के हैकर्स हैक करते हैं। अब मुझसे आप पूछेंगे कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं वो कौन सी श्रेणी में आती हैं, क्या उनका टाई अप गूगल से होता है? जी नहीं, गूगल से नहीं होता है। जो कोडिंग करके जो वेबसाइट्स बनती हैं, अब कौन लोग बनाते हैं? ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो गवर्नमेंट से टेंडर लेती हैं और ये कंपनियां हैं जो पिछले 10-10, 11-11 साल से वेबसाइट्स के साथ डील कर रही हैं। तो अब इनके जो काम करने वाले हैं वो भी पुराने एम्प्लॉय हैं। तो उन्होंने जब वेब डेवलपिंग सीखी थी, वो बहुत पुराने दौर की थी। PHP पे मैनुअली स्क्रिप्ट करना, ये सब चीज़ें उन्होंने सीखी है। तो हमारी जो भारत सरकार है वो एक गाइडलाइन को फॉलो करती है जिसे बोलते हैं गाइडलाइंस फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट। तो GIGW बोलते हैं इसको। उसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें आती हैं कि जो वेबसाइट है जो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी पर यूज़ होनी चाहिए, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पर ठीक दिखनी चाहिए। तो ज़्यादा उसमें काफ़ी मतलब अच्छे लुक वाली इसको नहीं बना सकते क्योंकि जो पुराना वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र का वो उसको सपोर्ट नहीं करता। प्लस ये लोग जो टेंडर लेते हैं कंपनियां, उनसे मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अंदर की बात है कि जो वो वेबसाइट की पूरे भी कोडिंग होती है वो एक रख लेते हैं, सेम फॉर्मेट हर जगह छाप देते हैं। आपने देखा होगा, बस लिंक थोड़े बहुत इधर उधर चेंज होते हैं, बाकी वेबसाइट्स हुबहू वेबसाइट गवर्नमेंट की वेबसाइट सिंपल सी एक जैसी दिखती हैं। अब एक प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि जावास्क्रिप्ट और इन सब का बहुत कम इस्तेमाल करना होता है, सिक्योरिटी के लिए बहुत वीक है। प्लस उनकी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है उनका ये भी ध्यान रखना होता है कि उनकी वेबसाइट के किसी भी पेज को अगर आप प्रिंट करेंगे
करेंगे तो A4 शीट पर आ जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट से आप टिकट वगैरह बुक करते हैं या अपना रिजल्ट निकालते हैं या बहुत सारी चीज़ निकालते हैं, तो A4 शीट में आ जाना चाहिए, तभी प्रिंटिंग में आसानी होती है। इतनी सारी गाइडलाइन के बाद प्लस पुरानी स्क्रिप्ट यूज़ करने के बाद 10 साल पुरानी, 5 साल पुरानी अगर कोई किसी ने कोड करके रखी हुई है, उसी को बार बार पेस्ट करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके नई वेबसाइट्स बनाई जा रही हैं, तो वल्नरेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अब जैसे कि आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट की अगर पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है तो उसमें कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटी तो होगी ही। वैसे एक वेब डेवलपर को ये रिकमेंड किया जाता है कि आप अपनी वेबसाइट को कम से कम 1 महीने में जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको अपग्रेड करें, जो भी नई चीज़ आई है उसमें डालें, जो वल्नरेबिलिटीज़ को चेक करें, अपडेटेड रहें। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, इंडिया में ज़्यादातर 6-6, 7-7 महीने तक वेबसाइट्स अपडेट नहीं होती हैं, और यही कारण है उन वेबसाइट्स का जल्दी हैक हो जाना। हैकिंग इतनी आसान नहीं होती है, वो तभी होती है जब उसको इस्तेमाल करने वाला ज़्यादा लापरवाही दिखाए, अपनी वेबसाइट को अपडेट ना रखे। कौन सी वेबसाइट्स हैक होती हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैक नहीं होती हैं, इथिकल हैकर क्या होता है और वो क्या करता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और भारत सरकार के जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं उनके पीछे यही रीज़न है, आपको पता चल गया होगा। मैंने काफ़ी इसके ऊपर स्टडी की है कि इंडिया की वेबसाइट्स ऐसे क्यों हैक होती हैं, क्या होती है। आप जाके देखिए, जिसमें आप रिजल्ट चेक करते हैं, ऐसी वेबसाइट जो नॉर्मल, अब तो काफ़ी इंप्रूवमेंट होने लगा है, लेकिन धीरे धीरे हमें सुधार आ रहा है, लेकिन जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं वो कुछ ऐसी ही होती हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्या चल रहा है पूरा केस, और भारत सरकार की जो वेबसाइट है वो इतनी जल्दी हैकर्स कैसे हैक कर लेते हैं। पुरानी स्क्रिप्ट होने के कारण उनकी वल्नरेबिलिटीज़ उन्हें पता होती है, पैच नहीं करते हैं वल्नरेबिलिटीज़ को और उसको आराम से फिर हैक कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो मैं आपको बता दूं, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, टेक्नोलॉजी, व्लॉग, फैक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आता रहता हूं, आपको नई नई चीज़ें सिखाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।